লাষ্ট ক্লাছত কি হৈছিলে কি আমি কম্পিউটেশ্যনটো কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ সেইটো ডিছকাছ কৰা হৈছিলে। কম্পিউটেশ্যন অফ ইনকাম টেক্স। बोर्ड आएगा ना ठीक है। फर्स्ट की আছিল আমাৰ ৰেচিডেন্সিয়েল ষ্টেটাছ আছিলে কি মানুহ এজন বা ইণ্ডিভিজুৱেলে হওক বা যিয়ে হওক তো ফাৰ্ষ্ট আমাক তাৰ কি লাগিছিলে ৰেচিডেন্সিয়েল ষ্টেটাছটো আমাক এষ্টাব্লিছ কৰিব লাগিছিলে কি সেই মানুহজন কি হয় ৰেচিডেণ্ট হয় নে নন ৰেচিডেণ্ট হয় কাৰণ ৰেচিডেণ্ট হ'লে টেক্সেশ্যন বেলেগ হ'ব নন ৰেচিডেণ্ট হ'লে টেক্সেশ্যন বেলেগকৈ থাকিব আকৌ ৰেচিডেণ্টতো কি থাকে পাৰ্ট দুটা থাকে কি অৰ্ডিনেৰী ৰেচিডেণ্ট ৰেচিডেণ্ট এণ্ড অৰ্ডিনেৰী ৰেচিডেণ্ট ৰেচিডেণ্ট এণ্ড নট অৰ্ডিনেৰী ৰেচিডেণ্ট এইকেইটা এষ্টাব্লিছ হোৱাৰ পিছত আমাৰ নেক্সট ষ্টেপ আছিলে কি আমাক ক্লাছিফিকেশ্যন কৰিব লাগিছিলে ক্লাছিফিকেশ্যন অফ ইনকাম হেডছ ঠিক আছে ইনকাম হেডটো আমি ডিফাইন কৰি ল'ব লাগিছিলে তাৰপিছত আছিলে কম্পিউটেশ্যন তো ফাৰ্ষ্ট এতিয়া কি হৈ গ'ল ইনকাম হেডটোতো আমি ডিফাইন কৰি ল'ম ক্লাছিফাই কৰিব লাগিছিলে ক্লাছিফিকেশ্যনো আমাক সেইদিনাখন জনোৱা হৈ গৈছিলে আমাক এতিয়া লাগিছিলে কি আমি যে ক্লাছিফিকেশ্যনটো কৰিম ক্লাছিফিকেশ্যনটো কৰাৰ পিছত আমি তাক কম্পিউট কেনেকৈ কৰিম কম্পিউট কৰিব কাৰণে ফাৰ্ষ্ট কি লাগিব टेबल এটা আমি ড্ৰ কৰি লৈছো ठीक है सर तो यहाँ पे क्या है पहले फर्स्ट लिख दो पर्टिकुलर्स अमाउंट ठीक है ऊपर में लिखना है जो भी लिखना है वो बाद में हम लोग डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे लिखना है कि क्या करें हम लोग कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द फाइनल प्रीवियस ईयर दिस एंड फॉर द असेसमेंट ईयर दिस वो लिखना है ऊपर में पहले हम लोग कंप्यूटेशन पहले कहाँ कैसे जाता है कैलकुलेशन कैसे जाता है वो देखना है कि फर्स्ट में क्या आता है हम लोग को क्लासिफिकेशन करना था तो क्लासिफिकेशन में हम लोग को क्या करना था कि फर्स्ट सैलरी का इनकम जो होता है उसको कंप्यूट करेंगे सैलरी में जितना भी मिला है ये वाला इधर आया इधर आएगा फिर सैलरी में अगर कुछ भी अभी हम लोग को क्या होता है डिडक्शंस मिलता है कुछ भी माइनस होना चाहिए हम लोग का हाथ से काट के गया है हम लोग का एम्प्लॉयर ने हमसे क्या किया फिर से रिकवरी किया तो ये हम लोग ने कुछ भी लोन लिया था फिर उसका रिकवरी भी हो जाता है वो भी हम लोग को यहाँ से डिडक्ट करना है जो भी डिडक्शन होता है सैलरी का इनकम का हेड का अंदर में तो उसको भी यहाँ से हम लोग को एडजस्टमेंट करने का बाद में जो भी निकलेगा ये यहाँ पे जाएगा ठीक है फिर बाद में आ जाता है हाउस प्रॉपर्टी जैसे मैंने बोला था कि हाउस प्रॉपर्टी से अगर कोई भी हम लोग को रेंट मिलता है उसको यहाँ पे डाला फिर उसका बाद में अगर हाउस प्रॉपर्टी क्रिएट करने के लिए मैंने क्या किया था लोन लिया और हाउस प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करने के लिए मैंने जो भी लोन लिया था उसका क्या करना पड़ता है अभी लोन लेने से हम लोग को फ्री में थोड़ी मिलता है हम लोग को इंटरेस्ट देना पड़ता है तो इंटरेस्ट का डिडक्शन जो भी मिलता है उसको भी हम लोग लेस कर सकते हैं ये बात किसने बोला है हाउस प्रॉपर्टी का जो सेक्शन होता है
उसने बोल के हम लोग को रख दिया है कि आप उसका डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं, आपका इनकम सब्सिड कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। थर्ड में आ गया क्या, पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। सेम आपका इनकम कितना वो आपने किया, फिर उसका बाद में आप लोग को जो भी एक्सपेंस होता है उसको माइनस करिए, उसको फिर बाहर पे लिखिए। नंबर फोर्थ में आ गया आपका कैपिटल गेन। सेम आपको जितना मिला है, फिर आपको बोला गया था कि आप उसको खरीदने का बाद में आपको जितना में खरीदा उसको प्लस करिए, फिर उसका बाद में कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट जो था, इम्प्रूव करने के लिए जो भी खर्चा हुआ था उसको माइनस करिए, फिर उसका बाद में उसको निकालिए। सेम आपका रह जाएगा बाद में IFRS, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपको जो भी इनकम मिला होगा आप उसको करिए, उसका अगेंस्ट में अगर कोई भी खर्चा हुआ उसको माइनस करिए, फिर उसका बाद में उसको बाहर निकालिए। ये सब होने का बाद में यहाँ पे अभी हम लोग ने क्या कर दिया कि क्लासीफाई ऑलरेडी हम लोग ने कर चुका है कि ये सैलरी में जाना चाहिए, ये हाउस प्रॉपर्टी में जाना चाहिए, इसको कहाँ कहाँ जाना चाहिए ये हम लोग ने डिसाइड करके कंप्यूट कर दिया। फिर उसका बाद में हम लोग का क्या ऑप्शन था, क्या करना था कि क्लबिंग करना था। कि दूसरा का इनकम कोई भी अगर होता है, कोई भी अदर पर्सन का इनकम अगर मेरा साथ में क्या होता है एडिशन होता है, तो उसको यहाँ पे मेरा भी क्या क्या पांचों हेड का इनकम को ऐड किया है, तो पांचों हेड का इनकम हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम। अभी जीटीआई में क्या हो गया, ग्रॉस हो गया, ठीक है। ग्रॉस मतलब इनकम सबका हम लोग ने ऐड करके रखा हुआ है। फिर उसका बाद में मैंने क्या किया कि मेरा अगर कोई भी क्लबिंग का इनकम होता है, मेरा कोई भी फैमिली मेंबर का इनकम होता है, उसको भी मैंने ऐड किया है, तो अल्टीमेटली ये भी जीटीआई का अंडर में आता है। फिर बीच में क्या आता है, ये वाला वर्ड था डिडक्शंस। डिडक्शंस में क्या क्या था कि गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स एक्ट के अंदर में बोल के रखा है कि आप लोग ये सब चीज में इन्वेस्ट करिए। वो क्या हो जाता है, टैक्स सेविंग एफडी, एलआईसी, पीपीएफ, हेल्थ इंश्योरेंस, ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में आप लोगों ने क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। तो आपको क्या मिलेगा, जो भी ग्रॉस टोटल इनकम होगा उसको आप लोग कमा सकेंगे। पकड़ लीजिए आपने क्या किया, ये सब इंस्ट्रूमेंट में आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है, तो आपका जितना भी ग्रॉस टोटल इनकम था उससे आपका 1 लाख रुपीज का डिडक्शंस मिल जाएगा। मतलब क्या होगा, यहाँ पे अगर आप लोग का 5 लाख का इनकम था तो यहाँ पे आपको 4 लाख का इनकम दिखाना पड़ेगा, और इस 4 लाख को हम लोग क्या बोलते हैं, NTI, नेट टैक्सेबल इनकम। ये क्या हो गया, नेट, और ये क्या है, ग्रॉस। ग्रॉस मीन्स बिफोर डिडक्शंस एंड नेट इज आफ्टर द क्लेमिंग ऑफ डिडक्शंस, ठीक है। 4 लाख का ऊपर बाद में हम लोग को क्या मिलेगा, क्या करना होगा, टैक्स लगना होगा, ये बात है नहीं। उसका बाद में भी उसका ऊपर में और भी स्टेप्स था, क्या क्या था कि हम लोग को देखना है कि 115 BAC ये क्या है, ये हो जाता है न्यू रिजीम बोल के बोला जाता है। अब जब मैंने लास्ट टाइम लिखा था कि 115 BAC, उसका सामने हमने कुछ लिखा था कि 115C क्या है, कुछ है नहीं लिखा गया था। तो 115 BAC क्या होता है, न्यू रिजीम होता है। न्यू रिजीम क्या है, न्यू रिजीम इज अ स्लैब डिफाइंड बाय दिस फाइनेंस एक्ट 2022-23,
जो कि आप लोग का यहाँ पे होगा। ये वाला जो भी है आप लोग को यहाँ पे स्लैब दिख रहा है। स्लैब में क्या बोल दिया आप लोग को कि इतना इतना इनकम का रेंज दे दिया है, नेट इनकम का रेंज दिया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपको अपना ग्रॉस इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगता है, लगता है किसका ऊपर है, नेट इनकम के ऊपर आफ्टर क्लेमिंग ऑफ डिडक्शंस। तो आपको पहले डिडक्शंस क्लेम खुद से करना है, आपको गवर्नमेंट बोल के नहीं देगा कि आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है तो आप उसको लेस कर दीजिए, तो गवर्नमेंट को फायदा मतलब नहीं। गवर्नमेंट को क्या है, आप जितना इनकम ज्यादा दिखाएंगे गवर्नमेंट को टैक्स ज्यादा मिलेगा, तो गवर्नमेंट को उससे मतलब नहीं है। तो डिडक्शन किसको क्लेम करना है, खुद को क्लेम करना है। तो उसका बाद में आपको जो भी नेट इनकम आता है, अगर आपका नेट इनकम अगर इससे ज़्यादा है तो आपको इस रेट में आपको टैक्स देना है। और ये क्या रेंज है, इसको बोलते हैं हम लोग ओल्ड रिजीम। अभी ये ओल्ड रिजीम बोल के कहीं पे डिफाइंड है नहीं है, ओल्ड रिजीम टर्म डिफाइंड नहीं है, लेकिन ये स्लैब दे के रखा हुआ है हम लोग को, तो इसको बोलते हैं ओल्ड रिजीम। अभी इसका बाद में अभी हम लोग को मिल गया है 115 BAC के अंदर में न्यू रिजीम मिला है। अभी न्यू रिजीम का डेफिनेशन आप लोग को यहाँ पे दिया हुआ होगा तो सही है, ये वाला है आप लोग का न्यू रिजीम। यहाँ पे एक वर्ड आप लोग देख लीजिए, आप लोग का अगर बुक में है तो सही है, नहीं तो आप लोग को ये नोट डाउन करना है। ये है 115 BAC एप्लीकेबल किस किस के लिए है, सबके लिए, ठीक है। बुक में दिया हुआ होगा 115 BAC का न्यू रिजीम का बारे में बताया गया है। एक बार बुक चेक कर लीजिए, फिर उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो ये चीज क्या है, ये चीज अभी आप लोग का कहाँ पे रहेगा, आप लोग का जो भी इंस्टीट्यूट का सप्लीमेंट्री मिलता है, इशू किया जाएगा, जो कि वेबसाइट है आप लोग का, आप लोग का जो सप्लीमेंट्री होगा वहां पे ये चीज मिल जाएगा आप लोग को, लेकिन आप लोग को अभी ये पढ़ना होगा। तो ये चीज क्या बोलता है कि आप लोग का इनकम अगर इस रेंज में रहता है, आप लोग को इस रेट में आप लोग को टैक्स देना है, ठीक है। ये भी हम बताएंगे, अभी डिस्कस दोनों का डिफरेंस करेंगे कि अभी हम लोग को क्वेश्चन क्या है कि ओल्ड रिजिम में जो टैक्स कंप्यूट करके निकालना है हम लोग को। पहले ओल्ड रिजिम में जो भी टैक्स निकलेगा उसको पकड़ना है, और फिर इस रिजिम में टैक्स फिर से उसी इनकम को पकड़ के कंप्यूट करना है। तो फिर बाद में ओल्ड रिजिम में अगर पकड़ लीजिए हम लोग को 1.2 लाख का टैक्स निकल रहा है वर्सेस न्यू रिजिम हम लोग को निकल रहा है 1 लाख का टैक्स। तो आप कौन सा रिजिम में टैक्स पे करना चूज करेंगे, न्यू रिजिम में, क्योंकि आपको कम देना है। तो आप जब न्यू रिजिम चूज करेंगे आपको क्या करना है, एक फॉर्म फिलअप करना रहता है कि सिंस यू हैव chosen this new regime you have to fill up a form called 10F होगा, शायद हमको नाम याद नहीं है आप लोग को, लेकिन याद रखना है कि एक फॉर्म फिलअप करना रहता है, ठीक है। तो ये वाला जो आपको फॉर्म फिलअप करना रहेगा, फॉर्म फिलअप करने का बाद में आप एलिजिबल हो जाएंगे कि आपको न्यू रिजिम आपने ऑप्ट कर चुका है। अभी आप न्यू रिजिम ऑप्ट कर चुका है, आपको 1 लाख का टैक्स पेमेंट भी कर दिया है। तो आपको क्या हो गया, यहाँ पे एक कैच है, और सैलरीड पर्सन के लिए एक बहुत अच्छा चीज़ है, और नॉन सैलरीड जो भी इनकम अर्न करते हैं उनके लिए एक खराब चीज़ है। क्या है, आपने एक बार कोई भी इन एनी प्रीवियस ईयर आपने क्या कर दिया, न्यू रिजिम चूज कर दिया कि हमको पहला साल में हमको 1 लाख टैक्स पेमेंट करना है, तो हम न्यू रिजिम में घुस गए। तो आपको अगर इस पार्टी को आपने चूज कर दिया तो आप एवरी सब्सिक्वेंट ईयर आपको इसी को लेके चलना पड़ेगा।
अगर आपका टैक्स न्यू रिजिम में अगर ज़्यादा भी आ रहा है कम भी आ रहा है, पकड़ लीजिए आपका नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट सब्सिक्वेंट ईयर है, नेक्स्ट क्या है सब्सिक्वेंट ईयर पे आपका ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम, ओल्ड रिजिम में आपका 1.2 आ रहा है और न्यू रिजिम में आपका 1.5 आ रहा है, और उसका प्रीवियस ईयर आपने 115 BAC चूज कर लिया है, नेक्स्ट ईयर आपको बाय डिफॉल्ट 115 BAC को पकड़ के ही चलना पड़ेगा। आपको जो यहाँ पे कम मिल रहा है इसका ऑप्शन फिर से आपको चूज करने को नहीं मिलेगा। ये किसका लिए है? फॉर नॉन सैलरीड इनकम। तो सैलरीड इनकम के लिए वो दोनों चीज कर सकते हैं, वो एवरी ईयर न्यू रिजिम टू ओल्ड रिजिम, ओल्ड रिजिम टू न्यू रिजिम, डिपेंडिंग अपॉन द बेनिफिट ऑफ टैक्स लायबिलिटी, वो आपको इधर से उधर शिफ्ट कर सकेंगे। लेकिन नॉन सैलरीड को क्या है, ये ऑप्शन को इधर से उधर जाने के लिए वो वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी दिया है, जिंदगी में एक बार चूज करो उसका बाद और चूज करने को नहीं मिलेगा। मतलब एक बार उसका साथ में अगर शादी करने के बाद में डाइवोर्स हो गया तो खत्म है, उसको शादी फिर से करने को मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे लकी वन कौन सा है? सैलरीड इंसान। ठीक है, इसलिए बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, 115 BAC भी हम लोग ने चूज कर लिया। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड वो भी बीच में हो गया, हमको बाद में हम डिस्कस करेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ DPI भी हम लोग ने डिस्कस कर लिया। डिडक्शन भी क्या क्या होना चाहिए ये सब है। डिडक्शन भी हम लोग ने मोटा मोटी देख लिया, आइडिया आ गया, क्योंकि बेसिक चैप्टर है तो ज़्यादा हम लोग को डिटेल में जाना नहीं। फिर रह गया जरा एप्लीकेशन ऑफ टैक्स। टैक्स अभी कैसे लगेगा? ठीक है, इसका डेफिनेशन हमने पढ़ लिया था। इसका मतलब क्या है? प्रीवियस ईयर इज द ईयर इन विच अ पर्सन ठीक है, previous year is the year in which a person earns his income. क्या है? असेसमेंट ईयर द ईयर इन विच द पर्सन pays his or her taxes on income earned in the previous year. ये दोनों ईयर सेम हो सकता है? नहीं हो सकता है, अलग अलग ईयर है। तो ये आपका लिए अभी कौन सा ईयर पकड़ लीजिए, 22-23 इज योर प्रीवियस ईयर, 22-23 इज योर असेसमेंट ईयर। आप पूरा इस साल में आपने पूरा काम किया, पूरा पैसा कमाया आपने, और आपको इसका एक पोर्शन किसको देना है? गवर्नमेंट को देना है, वो भी नेक्स्ट ईयर में आपको देना पड़ेगा। अभी टैक्स कौन से ईयर में लगता है हमने बोला है? असेसमेंट प्रीवियस ईयर का पैसा वो हम लोग को कब लगता है? असेसमेंट ईयर में लगता है। ये हर बार के लिए ट्रू है या कभी कभी के लिए ये गलत है? हर बार क्या हम लोग प्रीवियस ईयर में जो अर्न करते हैं वो नेक्स्ट ईयर असेसमेंट ईयर में हम लोग पेमेंट करते हैं? हाँ या ना?
5 एक्सेप्शंस आर देयर, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, जो भी इनकम हमने क्या किया प्रीवियस ईयर में अर्न किया, उसका पेमेंट भी हम लोग प्रीवियस ईयर में ही देना पड़ता है। कौन कौन हो सकता है, मैंने एक बार हिंट भी देके गया था। ऐसा कौन कौन इंसान है, 5 इंसान का बोला है, तो पर्सन 1, पर्सन 2, कौन कौन हो सकता है जिसको, जो इस साल में पकड़ लीजिए आप लोग का जो फाइनेंशियल ईयर है 22-23 में उसने पैसा अर्न किया है और उसको उसी साल में उसको पैसा देना है, 22-23 में ही उसको पैसा देके खत्म करना है। कौन कौन हो सकता है, पहला है नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस, नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस क्या करते हैं, शिप लेके वो इंडिया में कुछ दिन के लिए उसने यहाँ पे अपना बेस बना लिया। वो कहाँ पे आया है, इंडिया में आया है। इंडिया में बेचने उसको अपना कसिनो चलाया, अपना टूरिज्म उसने सब कुछ कर लिया और इंडिया से वो पैसा लेके भर दिया पूरा। उसका ये लॉकर है, लॉकर उसने पैसा से भर दिया। तो आप क्या कर रहे हैं, वो तो चुपचाप भाग के जा सकता है, उसका कुछ सिटीजनशिप नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो घुसा है, घुसने के साथ में इंटीमेट होना पड़ता है किसका पास, पोर्ट अथॉरिटी का पास में, कस्टम्स एंड पोर्ट का पास में उसको एंट्री मिली है कि आप इंडियन वाटर्स में आप एंट्री ले लिया। अभी पोर्ट वाला कस्टम्स वाला लोग क्या कर रहा है, सो गया तो भाग सकता है। तो इसीलिए क्या करता है, इसका अगर कोई भी बिजनेस हो जो कि फटाफट कोई भी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए इंडिया में सेटअप हुआ था और वो भाग के जा रहा है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट ईयर फिर पकड़ के पाएंगे क्या उसका, बल्कि आप आपका अपना सामान कुछ दे के रख के जाओ, ऐसा तो बोल नहीं पाएंगे। तो क्या करना होता है, इसका अगर कुछ भी एंटिटी नहीं रहता है हम लोग का पास में, तो उसको उसी साल में उसको टैक्स पेमेंट करके इंडिया से निकलना होगा। ठीक है, तो ये कौन है, नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस। अगर ये रेसिडेंट हो गया तब तो उसको नहीं करना है, लेकिन ये नॉन रेसिडेंट होगा ना पड़े, मतलब इंडिया में सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम कम रहना पड़ेगा, तब जाके उसको यहाँ पे ये वाला एप्लीकेबल होगा। पकड़ लीजिए आपको इन ए गिवन ईयर वो 180 डेज से इंडिया में कम रहा है, तो वो नॉन रेसिडेंट होगी। नॉन रेसिडेंट होने का कारण वो भाग जाने का ऑप्शन रहता है, तो उसको वो चला जाने के लिए वो क्या करता है, पहले इंटीमेट कर दिया तो उसको पहले टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा, फिर उसको इंडिया से जाने सकेगा, क्लियरेंस सर्टिफिकेट, टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिलेगा, फिर उसके बाद निकल जाएगा वो। सेकंड में कौन है, असेसमेंट ऑफ पर्सन लिविंग इन इंडिया। इंडिया छोड़ के जा रहा है, पूरा अपना इंटेंशन करके, बाद कहीं पे दूसरा कहीं कंट्री का हम लोग को क्या मिल गया, उसको सिटीजनशिप मिल गया, बस ऐसा काम के लिए वो जाके वर्क वीज़ा मिलता है बाहर का, वर्क वीज़ा अप्लाई कर लिया करके वो बहुत साल के लिए इंडिया में नहीं रहेगा, वो भाग के जा रहा है, वह कुछ भी अगर हम लोग को इन्फॉर्म करके पहले से ही जा रहा है ड्यू टू वर्क, तो उसको यहाँ पे देना पड़ेगा, चाहे वो रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, एनी पर्सन लिविंग इन इंडिया हो वो हैज टू पे हिज इनकम टैक्स ऑन द प्रीवियस ईयर ओनली। नंबर 3 में कौन है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन फॉर्म्ड फॉर ए पर्टिकुलर इवेंट, पर्सन फॉर ए पर्टिकुलर इवेंट। थोड़ा आगे भी बोला था कि कोई भी एक इवेंट के लिए ये बना है, जैसे अभी क्या क्या इंटरनेशनल ट्रेड फेयर आता है, बाहर से क्या हुआ, आउटलेट्स सब लगा है हम लोग का यहाँ पे, इंटरनेशनल बाहर का पार्टी लोग आया है, दुकान दिया है, दुकान देने का साथ साथ वो खाली ये ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेट करने के लिए आए थे, दुकान लगाया और अभी चला जाने के लिए रेडी, तो उनको इसी साल में टैक्स पेमेंट
करना पड़ेगा और उसका बाद में खत्म हो जाएगा। फिर बाद में क्या आता है, असेसमेंट ऑफ पर्सन ट्राइंग टू डिस्पोज, असेसमेंट ऑफ पर्सन ट्राइंग टू डिस्पोज एसेट्स विद अ व्यू टू अवॉइड टैक्सेस। एनी पर्सन ट्राइंग टू डिस्पोज एसेट्स, एसेट्स मतलब क्या हो गया, घर बाड़ी है, पैसा है, उनको क्या कर रहा है, वो बांट के चला जा रहा है, वो लुका के छुपा के चला जा रहा है। तो उस पर्सन को पकड़ने के लिए पहले, जैसे कौन कौन है, विजय माल्या है, पैसा अपना क्या कर रहा है, छोड़ छाड़ के पहले भाग जा रहा है, हम भागने के लिए रेडी है, तो पहले हमको पकड़ना चाहिए, पहले उनको पकड़ो, उनसे पैसा लो, फिर उसके बाद बोलो भागो अभी यहाँ से, ठीक है। फिर नंबर 5 है डिसकंटिन्यूड बिजनेस। बिजनेस क्या हो गया, डिसकंटिन्यू हो गया, बिजनेस नहीं चलने वाला है, आपको पता चल गया है। आप पकड़ लीजिए फाइनेंशियल ईयर 22-23 में आपका बुक्स बनने वाला था और आपका बिजनेस दिसंबर 22 में ख़त्म हो गया है, तो आपको क्या करना है, उसी साल में उसका टैक्स पेमेंट करके ख़त्म कर देना है। डिसकंटिन्यूड बिजनेस मतलब बिजनेस खत्म हो गया, फिर उसके बाद में सब पैसा वैसा लेके भाग जाएंगे। तो कोई भी पर्सन हो जो इंडिया छोड़ के भागे, विद इंटेंशन टू इंडिया लीव इंडिया अगर रहता है, तो उसको उसी साल में टैक्स पेमेंट करना रहता है। तो ये हो गया नॉन रेसिडेंट, शिपिंग बिजनेस आ गया था। फिर बाद में कौन था, a person who is living in India for work purposes or a person who is formed for a particular event। और फिर नंबर 5 में था कि जो भी पर्सन who is trying to dispose of his assets, नंबर 5 is discontinued business। तो इन सब पर्सन्स को उसी साल में, जिस साल में उसने इनकम अर्न किया है, उसी साल में उसको पेमेंट करना है, ना कि उसको नेक्स्ट ईयर में उसको अपना टैक्स लायबिलिटी को पेमेंट करना है, ठीक है। तो अभी हम लोग को देखना है कि अभी हम लोग का टैक्स स्लैब ऑलरेडी हम लोग को बोल दिया है कि टैक्स स्लैब नहीं बोलेंगे, हम लोग को इनकम या टैक्स स्लैब बोलते हैं। यहाँ पे क्या बोल के रखा हुआ है, ठीक है। टैक्स रेट्स ऑलरेडी हम लोग को डिफाइंड है कि कोई भी यहाँ पे किस किस का बारे में बोला है, इंडिविजुअल होना पड़ेगा, रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट, सबको ये वाला बेनिफिट सबको मिलेगा। मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स 2.5 लाख का जो बेनिफिट है वो रेसिडेंट को भी मिलेगा, नॉन रेसिडेंट को भी मिलेगा, लेकिन वो क्या होना पड़ेगा, इंडिविजुअल होना पड़ेगा। तो ये जो भी टैक्स रेट अभी हम लोग को पता चल रहा है, ये किसका लिए है, इंडिविजुअल्स के लिए है। अभी कोई भी एक इंडिविजुअल हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ अभी हम लोग को रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, ये नहीं देखना है, मेल है फीमेल है, जेंडर नहीं देखना है, सबका ये टैक्स रेट सेम है। अभी बात यहाँ पे आ जाता है कि ये जो इंडिविजुअल का टैक्स रेट होता है वो 3 जगह में अलग अलग करके रखा हुआ है। एक हो गया 2.5 वाला स्लैब, एक हो गया 3 लाख वाला स्लैब, और एक हो गया 5 लाख वाला स्लैब। ये किसका लिए है, ये हो गया इंडिविजुअल्स हुज एज इज बिलो 60 ईयर्स। अभी पहले हम लोग किसका लिए पकड़ेंगे, इंडिविजुअल, क्योंकि अभी हम लोग पहले इंडिविजुअल है तो पहले इंडिविजुअल का पहले पता लेते हैं, फिर उसका बाद में हम लोग एच कंपनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो भी रहता है अदर पर्सन पे हम लोग कंसिडर करेंगे। तो फर्स्ट कौन है, इंडिविजुअल्स को हम लोग पकड़ रहे हैं बिलो 60 ईयर्स। ये अगर बिलो 60 ईयर्स हो गया तो इसका मतलब ये कितना होगा, अबव 60 ईयर्स एंड बिलो 80 ईयर्स। 80 ईयर्स क्यों है, 80 ईयर्स के ऊपर में हम लोग बोलते हैं उसको सुपर सीनियर सिटीजन, और ये हो गया 80 ईयर्स जो कि सुपर सीनियर सिटीजन। इसमें क्या है, हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग को अर्निंग ज़्यादा है, तो टैक्स भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा लगना पड़ेगा।
लॉजिकल बात है। यहाँ पे हम क्या हो गया, रिटायर हो गया, और मेरा इनकम कितना है अभी, खाली पेंशन इनकम है और बाकी सभी इनकम है। अभी मैंने फटाफट रिटायर किया है, रिटायर करने का साथों साथ मैंने क्या किया, अभी मेरे पास थोड़ा हाथ में डिस्पोजेबल इनकम है, मैं आराम से घर चला पा रहा हूँ, तो मेरा भी अभी थोड़ा कम लगेगा एज कम्पेयर टू दिस पोर्शन ऑफ माई लाइफ। और ये हो गया क्या, 80 ईयर्स। तो यहाँ पे मैंने एक 10-20 साल का रिटायरमेंट का लाइफ दे लिया, मैंने पूरा अपना क्या कहते हैं इनकम एग्जॉस्ट कर लिया है, तो मेरा भी यहाँ पे जो टैक्स लगेगा वो कम लगेगा। तो यहाँ पे क्या बोल दिया कि आप कोई भी इनकम हो, कहीं से भी इनकम हो, अंडर 5 lakhs ऑफ इनकम आप कंप्यूट करिए, और साल में अगर आपका इनकम 2.5 लाख से कम है तो आपको टैक्स नहीं देना है। इसका मतलब क्या है, ये नील होगा। और ये क्या होगा, 2.5 से ज़्यादा होना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, 2,05,001 रुपया होगा। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको हम 2.5 लाख से थोड़ा ज़्यादा है, और उसके बाद में ये 5 लाख से कम होना पड़ेगा। 2.5 लाख से ज़्यादा है एंड 5 लाख से कम है, और ये 5 लाख से ज़्यादा है, और यहाँ पे आपका लास्ट में यहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या था, क्यों 5%, 20% और यहाँ पे 30% का। ठीक है, फाइव टू थ्री था आप लोगों की तस्वीर कैसा है, ये दोनों को बुक में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 5 to 2 to 5, 5 to 10 और एबो 10 दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेम अप टू 2 आपका 0 है। इसका मतलब ये है, आप इधर देखिए कि अगर आपका इनकम क्या हो गया 2.5 से कम है, आपका इनकम ये किसका लिए है, ये आपका है, हाँ बिलो 60 है ये आपका, ठीक है, और आपका इनकम कितना है 2.5 लाख से कम है, तो आपको टैक्स कितना देना पड़ेगा, नील। और आपका इनकम क्या है 2.5 से 5 लाख का अंदर है, मतलब क्या हो गया, ग्रेटर देन 2.5 बट लेस देन 5 लाख। ठीक है, तो आपको कितना देना है 5%। आपका 5 लाख से ज़्यादा है बट 10 लाख से कम है, तो आपको देना है 20%। और आपका अगर 10 लाख से ज़्यादा है तो आपको डायरेक्ट 30% लगेगा। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अभी कोई एक इंडिविजुअल है और जिसका नाम क्या है, अभिषेक, ठीक है, उसका एज है 29 ईयर्स, ठीक है, और उसका ग्रॉस टोटल इनकम इज से 5 लाख 10 रुपीज। कितना है 5 लाख 10 रुपीज।
और उसका बाद में हम लोग कुछ नहीं दिया है, डिडक्शन भी कुछ नहीं बोला है, तो हम लोग कुछ भी नहीं मानेंगे। अगर GTI में क्वेश्चन में खाली GTI दिया हुआ है और उसका बाद में कुछ भी अगर हम लोग को इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है तो उसको भी हम लोग GTI पकड़ लीजिए 010। और सिंस डिडक्शंस का बारे में कुछ नहीं बोला है तो डिडक्शन शुड बी 0, ना कि आपको एज्यूम करना है यहाँ पे कुछ भी लेना है। कुछ नहीं बोला है तो कुछ नहीं लेना है, ठीक है। ये हम लोग को पता चल गया। नेट टैक्सेबल इनकम का बाद में अभी हम लोग को क्या करना था कि अभी हम लोग को टैक्स कंप्यूट करना था कि टैक्स कैसे करने का। तो अभी हम लोग को पता है कि फिर से सेम चीज़ आप लोग को अप टू 2.5 हमको टैक्स नहीं देना है। तो जिसने बोला था कि पहले कि हम लोग को 5 लाख का ऊपर टैक्स नहीं देना है वो बात गलत है। तो बेसिक एग्जम्पशन कितना है 2.5। तो यहाँ पे हम लोग टैक्स कैसे कंप्यूट करते हैं उसका वर्किंग नोट अलग से बनेगा, एग्जाम में भी अलग से होगा, ये वाला कंप्यूटेशन अलग से होगा, टैक्स का कंप्यूटेशन अलग से करा जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया 010 है, सेम क्या हो गया 2.5 का हम लोग को बेसिक एग्जम्पशन, सूखा पूरी जो फ्री में मिल रहा था इसको हटा दो क्योंकि इसका ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। और ये बात था कि 2.5 से अप टू 5 तक हम लोग को कितना लग रहा था 5% लग रहा था। तो यहाँ पे हम लोग का क्या है, मेरा जो भी इनकम है उसको हम लोग इस स्लैब में हम लोग डिसाइड करेंगे, ठीक है। मेरा इनकम था 5,10,000 से मैंने 2.5 यहाँ से हटा दिया, ठीक है। अभी हमारा हाथ में कितना रह गया, आफ्टर डिडक्टिंग 5,10,000 रुपया मेरा हाथ में रह गया मेरा हाथ में कितना रह गया इतना। और इसका बीच में डिफरेंस कितना है 2.5 से 5, यहाँ पे हमें कवर कितना करेगा 2.5। तो यहाँ पे कितना हुआ 5 लाख हुआ, ठीक है। ये 10 रुपये कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, नहीं समझ में आ रहा। मेरा इनकम कितना था 5,10,000, 5,10,000 से मैंने क्या करना है, इसको कौन सा स्लैब में गिरेगा, कौन सा पार्ट ऑफ इनकम कौन सा स्लैब में गिरेगा उसको डिसाइड करना पहले। फर्स्ट जो 2.5 लाख है वो एग्जॉस्ट हो गया कि इसका ऊपर टैक्स नहीं लगना है, ठीक है, ये वाला इजी है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे कितना है 2.5 से 5 है, मैंने 2.5 हटा दिया, 2.5 लाख 2,50,000 1, 2,50,000 2, ऐसा करके जो भी 5 लाख तक आता है वो इनकम इस स्लैब में गिरा है। क्योंकि इस स्लैब में कितना है, इस स्लैब में 0 टू प्रोबेबिलिटी पढ़ा था कि नहीं, तो उसने पढ़ा है प्रोबेबिलिटी। तो ये पहला वाला स्लैब ये बोलता है 0 टू 2.5, 5 लाख, और ये 5 लाख 1 से 10 लाख, ये 10 लाख 1 से बाकी सब में ये 0, ये 5, ये 10 और ये 20%, 5, 20 और 30 था, ठीक है। तो इस वाला में तो हम लोग को कितना रेट लगना चाहिए 5%, और इस वाला में कितना 20%, ठीक है। तो इस वाला में दिस इंटू दिस कितना होता है 12,500, बढ़िया। इसमें कितना होता है 10 रुपीज़ का 2 रुपया, ठीक है। अभी हम लोग को देखना है कितना, ये वाला हम कैलकुलेट करते हैं सर आपको। आपका पहले कितना इनकम था 5,10,000, और लास्ट स्लैब कौन सा है हम लोग का
5 लाख का है इंटू आपका 20%, तो ऑलरेडी हम लोग को कितना लग गया है, 12,500 लग गया है। और इसका ऊपर कितना लगेगा, 2 रुपीज़। तो इधर पे कितना मिला हम लोग को, टैक्स कितना लगा है, 12,502, समझ गए। तो ये क्या हो गया, नॉर्मल टैक्स, जो कि हम लोग का इनकम टैक्स होता है, टैक्स लायबिलिटी। फिर उसके बाद में हम लोग को एक चीज़ देखना था, रिबेट लगता है, सेक्शन 87A, ठीक है। 87A क्या बोलता है, इफ एनी पर्सन इज अर्निंग लेस देन 5 लाख इन ए गिवन ईयर, ठीक है, तो उसको रिबेट मिलेगा कितना का, 12,500 का, ठीक है। रिबेट मतलब कि डिस्काउंट मिलेगा। आप आओ, आप 5 लाख का इनाम जीतो, कितना का, 5 लाख का इनाम जीतो, आपको डिस्काउंट, इसका ऊपर जितना भी टैक्स होगा टैक्स कंप्यूट करो, रिबेट मतलब क्या हो गया, डिस्काउंट, आपको 12,000 सब्जेक्टेड टू ए लिमिट ऑफ 12,500 का आपको डिस्काउंट दिया जाएगा, टैक्स कंप्यूट होगा लेकिन फिर उसके बाद हम लोग को रिबेट देके आपको माफ कर देंगे, डिस्काउंट देके माफ कर देंगे। लेकिन इस इंसान का रिबेट मिलने का क्वेश्चन उठता है। इस सेक्शन ने बोला था क्या कि 5 लाख से ज्यादा कम इनकम हो तो जाके रिबेट मिलेगा, तो इन भाई साहब को मिलेगा, नहीं मिलेगा, इसलिए क्योंकि उसने 10 रुपया ज्यादा इनकम कर लिया। तो 10 रुपया ज्यादा इनकम करने, कम कर लेने से हमको क्या होता, टैक्स पेमेंट नहीं करना पड़ता, क्योंकि अभी हम लोग ने कैलकुलेट किया है कि अप टू 5 लाख का इनकम टैक्स कितना होता है, 12,500। तो 5 लाख का इनकम करके मेरा टैक्स कंप्यूट होता था 12,500, वो माफ हो जाता, और 10 रुपया मैंने ज्यादा कर लिया, टैक्स देना पड़ गया, 12,500 भी देना पड़ गया, तो डिस्काउंट भी माफ हटा दिया, और प्लस में 2 रुपया भी बोला कि भाई साहब ये भी छुट्टा देता हूँ, ठीक है। तो ये वाला बात कर रहा था हम लोग, टैक्स भी खत्म है, रिबेट भी खत्म है। टैक्स और रिबेट का बाद में क्या आता था, सरचार्ज और सेस। सरचार्ज मतलब क्या होता है, सुपर रिच टैक्स। आप बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं साल में, तो क्या हो गया, गवर्नमेंट ने बोला कि हमको तो देख के नफरत हो रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको हमको पैसा घुमा के देना है, आपको ज्यादा टैक्स पेमेंट करना है। तो आप लोग का लिए ज्यादा इनकम अर्न करना मतलब कितना अमाउंट हो सकता है, इन ए गिवन ईयर, करेक्ट, आपके लिए कितना है, 50 लाख। तो आपने क्या कर दिया, 50 लाख से ज्यादा अर्न कर लिया, और ये कब पकड़ लीजिए, ये सेम चीज है, ये ओवरऑल देखो, आपने 50 से कम किया है और 50 से ज्यादा कर दिया, और फिर क्या कर दिया था, सरचार्ज पे यहाँ पे लिखा हुआ है 50 से 1 करोड़, 50 से 1 करोड़, 1 CR to 2 CR, 2 CR to 5 CR, और ये हो गया 5 CR। तो इतना इनकम आपने अर्न किया है, तो आपको माना जाएगा सुपर रिच, धनी, ठीक है। तो सरचार्ज का रेट ऑलरेडी डिफाइन करके रख दिया गवर्नमेंट, क्या क्या होगा, लिखा है कहीं में 5, 10, 15, 25 और 37 है, ठीक है। 5, 10, ये नील है, फिर 5, 10, 15, कौन सा नहीं, 5 नहीं है, 10 है,
15 है, 25 है, 37 है। तो ये जो 37 का स्लैब है ये तो रखा है उसने गवर्नमेंट ने इस बार, ये 37 को फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 23-24 मतलब नेक्स्ट साल से ये 37 का जो रेट है उसको भी उस गवर्नमेंट ने एबॉलिश कर दिया, उसको हटा दिया। अभी हम लोग को सरचार्ज कितना लगेगा, मैक्सिमम 25%। लेकिन आप लोग को जो भी पढ़ना है, आप लोग का कौन सा ईयर है, 22-23 असेसमेंट ईयर, 23-24, तो आप लोग के लिए ये होगा, इसका ऊपर टैक्स नहीं देना है। 50 लाख का ऊपर हम लोग धनी नहीं है, ये कौन है, गरीब इंसान। 50 लाख से जो भी कानून करता है गरीब, तो वो क्या हो गया, नील। तो आप लोग कहाँ पे आते हैं, गरीब में ना धनी में, गरीब। तो क्या हो गया, 50 लाख से ज़्यादा अर्न किया है साल में और 1 करोड़ से कम अर्न किया है, तो आप लोग को 10% सरचार्ज। 10% सरचार्ज कहाँ पे लगता है, जो भी आप लोग को रेट मिला था 5, 20 और 30, टैक्स कंप्यूट कर लिया आपको मिला था कितना, 12,502 रुपये मिला था। उसका ऊपर में आप लोग को अगर आप लोग का इनकम जो भी नेट इनकम होता था वो अगर आपका कितना होता है, इससे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है, 50 लाख से ज़्यादा है, 1 करोड़ से कम है, तो आपको 10% किसका ऊपर, इस टैक्स का ऊपर। मतलब आपका अगर 12,502 आ रहा है तो 12,502 इंटू 10% करिए, 1250 आपका सरचार्ज लगेगा। फिर उसका बाद में गवर्नमेंट कब भी शांति नहीं हो, गवर्नमेंट ने क्या होगा, धनी इंसान को टैक्स लगा दिया। गवर्नमेंट बोला अभी हमको सेस भी दो। ये क्या था, ये सरचार्ज था, ये इनकम टैक्स लायबिलिटी था, ये मैंने दे दिया पॉइंट ए, सरचार्ज भी मैंने दे दिया। अब गवर्नमेंट बोल रहा है सेस भी दो। अभी सेस क्या खाली धनी इंसान को लगेगा, नहीं, सेस 1 and everyone को लगेगा, सबको ही देना है। कितना परसेंट में, 4% में। तो 4% किस में लगेगा, टैक्स प्लस सरचार्ज जितना होता है उसका 502 प्लस 1250, इसका ऊपर आपको प्लस करिए, उसका ऊपर 4% पकड़ लिए, उसका ऊपर आपको टैक्स देना। तो अल्टीमेटली ये जाके क्या होता है, इनकम टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कहाँ पे था, पर्सन में था, अ पर्सन whose एज इज बिलो 60। अभी हम लोग का एग्जाम में कितना, एग्जाम्पल में कितना था कि इतना इनकम अर्न किया था, टैक्स हम लोग कंप्यूट करके कितना मिला था, 12,502। रिबेट हम लोग को कुछ मिलेगा, तो रिबेट नील हो गया। रिबेट नील होने का बाद में अभी हम लोग को सरचार्ज लगेगा, सरचार्ज भी नील है। अभी हम लोग को लगेगा क्या, सेस लगेगा। सेस कितना लगेगा, 4%। 4% कितना होता है, 12,502 इंटू 4% इज 500, 501 पकड़ लीजिए। तो आपको कितना लगा, 13,003 रुपया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मिस्टर राम है, उसका नेट इनकम ही मान लीजिए। नेट इनकम मैंने दे दिया आपको 7 लाख। ये एक निकालना है आपको एक बार, क्राइटेरिया केस ए। फिर आपको मिला है 11 लाख, और आपको मिला है 4950। आप लोग को अभी करना है।
टैक्स कंप्यूट करना है इसका। आप लोग करिए, हम भी साइड साइड में करते रहेंगे, ठीक है। हाँ, एज एज्यूम कर लीजिए कि वो 60 के नीचे है, क्योंकि अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग 60 का एबव गए नहीं है, तो सेम स्लेब भी सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, जिसको भी अगर जल्दी जल्दी करना होता है, हम लोग का एक ये चीज़ रहता है कि 2.5 तक, अप टू 2.5 तक हम लोग को कुछ भी टैक्स नहीं लगना है। 2.5 से 5% लगता है, ये हम लोग को पता है, और 5 to 10 हम लोग को 20% लगता है। तो जो 20% लगता है उसका साथ में हमने क्या कर दिया, 12,500 रुपया भी लगा दिया। आपको अगर याद होगा कि हमने क्या कर दिया था कि 12,500 को अलग से रखा था, तो ये ऑलरेडी 12,500 लगता है। 20% कहाँ पे लगता है, इन दोनों का डिफरेंस में 20% लगता है। लेकिन ये जो टैक्स है इसको हम लोग भूल जाने से नहीं होगा, इसका ऊपर भी तो टैक्स लग, पहले यहाँ पे टैक्स लगा, फिर नेक्स्ट इस स्लैब में टैक्स लगेगा, फिर नेक्स्ट इसमें आएगा। तो 20% कहाँ पे लगता है, 20% 5 to 10 का बीच में लगता है। तो इसका 5 और 10 का बीच में जितना भी अमाउंट होगा उसके ऊपर 20% लगा लीजिए, और इसका ऊपर ये वाला लगाना पड़ेगा। तो ये 12,500 कहाँ से आता है, 12,500 आता है, इन दोनों का डिफरेंस करिए आप लोग। 5 और 2.5 का कितना होता है, 2.5 का 5% 12,500 होगा। तो सेम चीज़ एबोव 10 करने से आपको 30% होगा। तो यहाँ पे प्लस होगा कितना, 1,12,500। ये 1,12,500 कहाँ से आ रहा है, 12,000 कहाँ से आ रहा है, यहाँ से 12,000 आ गया, 12,500। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 5 लाख। 5 लाख का 20% कितना होता है, 1 लाख। तो 1 लाख, इस स्लैब का 1 लाख लगा और इस स्लैब का 12,500, तो 1,11,500। अगर हमको टैक्स कंप्यूट करना है अभी मुंह पे, अभी मेरे को मिला कितना है, 7 लाख रुपया, करेक्ट। तो 7 लाख से मैं पहले क्या माइनस करूंगा, विच इज द नेक्स्ट। अभी हम कौन सा स्लैब में गिर रहे हैं, आई एम फॉलिंग इन दिस कैटेगरी। तो इसमें मैंने क्या लिखा है, 20% प्लस कितना है, 12,500, ठीक है। तो इसमें कितना है, 20%। 5 लाख से 7 लाख पकड़ लीजिए, मैं कैसे कर रहा हूँ ऐसा, 7 लाख पकड़ लीजिए। 7 लाख से नेक्स्ट स्लैब में कितना है, मैक्सिमम 5 है। मैं ऑलरेडी 5 को माइनस कर दूंगा। क्यों माइनस करूंगा, क्योंकि इसका जो भी इनकम है उसको तो मैंने ले चुका है मेरे दिमाग में, तो इसको माइनस कर देना है। कितना रह गया, 2 लाख। 2 लाख का ऊपर कितना लगेगा, 20%। 2 लाख का 20% कितना होता है, 40,000, ठीक है। और प्लस हम लोग का पहले वाला स्लैब में कितना चाहिए हमको टैक्स, 12,500। तो कितना हो गया, 52,500। समझ में आ गया, नहीं ये भी तो टैक्स ही है ना, ये क्या है, टैक्स ही है। तो टैक्स अल्टीमेटली दोनों में लगेगा, 52,500 ये भी टैक्स है। ये कहाँ से मिला हम लोग को, 40,000। ये 40,000 हमको मिला, ये जो डिफरेंस है 2 लाख इंटू 20% में 40,000 मिला है। तो 20% में हम लोग आ गया है, लेकिन ये 5% को छोड़ देगा क्या हम लोग, कहाँ से सीधी से जब भी उठाए तो कहाँ से उठेगा, पहले नील, समझ में आ रहा है, फिर 5 और फिर 20%। अभी मैंने क्या किया, 20% का कंप्यूटेशन पहले यहाँ पे डायरेक्टली कर दिया है। तो क्या हम क्या झाप मार के छोड़े गए, नहीं क्या हो, इनकम डायरेक्टली 5 लाख छोड़ा जाता नहीं आता। तो ये 20%
40,000, और ये जो 5% है दिस इज योर 12,500, और 2-3 बार प्रैक्टिस करेगा इसीलिए हम आ जाएगा। ठीक है, अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा हम फिर से भी अलग से समझा सकते हैं, नहीं आने से प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला बेसिक चीज़ है, अगर ये वाला अगर आपको सीखने को नहीं आएगा तो फिर बाद में बाकी सब कुछ फ़ायदा नहीं है। समझ में नहीं आएगा आपको? नहीं आया, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। फिर से आपको दूसरा वाला एग्जांपल से हम दिखा रहे हैं। ये कितना है? 7 लाख। अभी आपको ऑलरेडी स्लैब आपको डिफाइंड है कि स्लैब कौन सा है आपका? 0 to 2.5, ठीक है, और 2,50,000 एक से 5 लाख, ये 5 लाख एक से 10 लाख, और ये 10 लाख, ठीक है। अभी मेरा इनकम कितना है? 7 लाख, उसको बाइफरकेट करना है। तो 7 लाख में से 2.5 लाख इस एरिया में कवर हो गया। यहाँ पे क्या बोला कि 0 to 2.5 आप यहाँ पे डालें, तो आपने इसमें 2.5 ही, आपका मैक्सिमम लिमिट कितना है? 2.5 लाख। तो आप इधर 5 लाख पूछ सकेगा? नहीं सकेगा, तो आप यहाँ पे 2.5 लाख कर दिया। और यहाँ पे आपको टैक्स, यहाँ पे नील है। पहले आप लोग इस इजी मेथड में करिए तो पहले, तब समझ में आएगा आपको। ठीक है, ये हो गया आपका स्लैब, ये हो गया इनकम बाइफरकेशन, इनकम बाइफरकेशन, ये हो गया रेट, और दिस इज योर टैक्स। ये हो गया ए बी सी डी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा 2.5 एग्जॉस्ट हो गया, यहाँ पे नील है, तो यहाँ पे हमको टैक्स पेमेंट नहीं करना है। नेक्स्ट आ गया क्या मेरा? 2.5 से 5। अभी मैंने अपना इनकम से 7 से 2.5 हटा दिया है, तो अभी मेरा हाथ में कितना रह गया? 4.5, ठीक है। 4.5 में से इसका डिफरेंस बैंडविड्थ कितना है? 2.5 से 5, इधर में कितना पैसा मैं घुसा सकता हूँ? 2.5, सब एग्री कर रहे हैं? तो यहाँ पे मैं कितना करूँगा? मेरे पास ऑलरेडी 4.5 है, तो मैं अपना 2.5 घुसा दिया, तो मेरा पास कितना पैसा रह गया? हाथ में कितना पैसा रह गया? 4.5 था, अब फिर से इधर का अलग से 7 लाख था, 7 लाख से मैंने 2.5 माइनस कर दिया, कितना रह गया? 4.5। 4.5 से मैंने इसको माइनस करना है, फिर तो इसको फिर से माइनस करो, कितना रह जाएगा? 2 लाख। समझ में आ रहा है? तो अभी ये 2 लाख कहाँ पे फिट होगा? इसका बैंडविड्थ कितना है? 5 से 10, मतलब यहाँ पे हम 5 लाख रुपए घुसा सकते हैं, लेकिन मेरा पास 5 लाख रुपए है, कितना है मेरे हाथ में? 2 लाख, तो हम इधर पे कितना घुसाएगा? 2 लाख। और इधर ये पैसा तो मिला ही नहीं है, ये पैसा मिला ही नहीं है, तो इसका बात नहीं आता है। इसमें कितना पैसा है? इसमें 5%, 10%, 20% और 30%, तो 30% का क्वेश्चन नहीं आता है। इसका ऊपर अभी हमको लगाओ, 2.5 में 5% कितना होता है? 2.5 लाख में 5% कितना होता है? 12,500। समझ में आया कि 12,500 किस लिए पकड़ रहा था? ठीक है। फिर अभी 2 लाख में अभी 20% कितना होता है? 40,000। अभी समझ में आ रहा है? 52,500 52,500 कहाँ से कैलकुलेट हुआ था? समझ में आ गया? तो पहले आप लोग को फर्स्ट 2-3 क्लास में आप लोग को अगर करना है, इजीली समझना है, आप लोग ऐसा करो। और आप लोग को जिसको जल्दी में समझ में आ गया तो ये वाला मेथड यूज करो, 12,500, 11,500, ठीक है। समझ में आ गया इतना? तो केस 1 अभी हम लोग क्या है? अभी हम लोग को केस 2 देखना है। टाइम है
थोड़ा है। ठीक है, ये समझ में आया? ठीक है, अभी यहाँ पे एक चीज हम लोग का रह गया। क्या रह गया, कोई बोल पाएगा? करेक्ट, सेस रह गया। मेरा इनकम कितना है अभी? टैक्स लायबिलिटी कितना निकला? 52,500 निकला। और मैं इतना भी इनकम नहीं किया कि मेरा सरचार्ज लगेगा, डिस्काउंट भी नहीं मिलेगा, मतलब रिबेट भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आई में वो 5 लाख। तो मेरा ऊपर सेस खाली लगेगा। सेस कितना होगा? 4% लगाइए। कितना होता है? 52,500 इंटू 4%, हाउ मच? 2,100 प्लस करिए। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया? तो नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल में जाएंगे, फिर से हम लॉन्ग मेथड में करेंगे अभी आप लोग के लिए। अगर आप लोग का सब तीनों हो गया क्या? $11 लाख एंड 4950 अगर आप लोग का अगर हो गया, किसी का अगर हो गया तो आप लोग नेक्स्ट ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, पहले सेम चीज आप लोग को क्या करना था? स्लैब डिसाइड करना था। टैक्स एप्लीकेशन जो मैंने स्टेप बनाया था कि आप लोग को कहाँ पे टैक्स एप्लीकेबल होगा। फिर इनकम का बाइफर्केशन होगा। फिर रेट लिखा जाएगा कि कितना रेट लगेगा, और फिर टैक्स लगा जाएगा। तो अभी ये वाला काम खत्म है हम लोग का। अभी 11 लाख में हम लोग को क्या मिल जाएगा? अभी हम लोग का नया सिस्टम क्यों है कि हम लोग ने अभी 30% वाला स्लैब में आ जाएगा। तो 0 to 2.5, ठीक है। यहाँ पे कितना है? 11 लाख है। यहाँ पे मैं कितना फिट कर सकता हूँ? 2.5 लाख। यहाँ पे नील रेट तो टैक्स 0। फिर कितना आता है? 5 लाख में इधर में भी कितना लगा सकता हूँ? 2.5। तो ऑलरेडी मैंने कितना एग्जॉस्ट कर दिया? 2.5 एग्जॉस्ट कर दिया। तो इधर पे कितना रहा मेरा? 11 से 2.5 जाने से कितना रहेगा? 7.5 या 8.5? 8.5, ठीक है। 8.5 से मैंने फिर से 2.5 माइनस कर दिया, कितना रहेगा? 6, ठीक है। तो इसमें कितना रेट लगता है? 5%। तो यहाँ पे 5 लाख 1 रुपया से अप टू 10 लाख रुपया, यहाँ पे मेरे को 5 लाख रुपया हम घुसा सकता है, और मेरा हाथ में है 6 लाख रुपया। तो यहाँ पे हम कितना लगाएगा? 5 लाख रुपया फुल करना है इसको, क्योंकि अगर इसका पेट अगर फुल नहीं करेगा तो हम दूसरा वाला में जा नहीं पाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया 5 लाख। इसमें कितना रेट लगेगा? 20%। फिर ओवर एंड अबव 10 लाख जितना भी होता है वो यहाँ पे लगा। तो यहाँ से अगर 6 लाख से मैंने 5 लाख रुपया ऑलरेडी यहाँ पे घुसा दिया है, तो मेरा कितना रहेगा? 1 लाख रुपया। तो इसको 1 लाख रुपया में लगाओ। इसमें कितना लगेगा? 30%। सेम यहाँ पे 2.5 लाख का इंटू 5% करो तो यहाँ पे मिलेगा 12,500। फिर इसको इंटू करेगा तो इस स्लैब में हम लोग को मिलेगा 1 लाख मिलेगा, ठीक है। इसलिए मैंने बोला 1,12,500, ठीक है। ये दोनों स्लैब को पकड़ लिए। फिर रह गया कितना? 11 लाख इंटू 30% इज हाउ मच? 30,000। तो टैक्स कितना निकला आपका? 500, और यहाँ पे कितना निकला है? 1,42,000 ना? 1,42,500, ठीक है। फिर उसका बाद में 4% का सेस लगेगा।
सेम उसका बाद में आप लोग कंप्यूट करो, फिर उसका बाद में इसको खत्म करिए। ठीक है, लास्ट वाला आप लोग करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं और एक चीज दिखा देता हूँ। ये सबका हो गया, नोट डाउन करके, समझ में आया? ऑनलाइन वाला लोग को भी पूछ लेते हैं। हैंडराइटिंग तो खराब है। ऑनलाइन वालों को प्रॉब्लम नहीं है तो ये वाला नोट डाउन करके रखा है कि कितना था? 49,500 था ना, 49,50,000। अभी कितना कितना कैलकुलेट किया है वो हम लोग को फिर से अलग से देखना है। ये वाला क्या है, एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन खुद का कैलकुलेशन को फिर से एक बार देखने के लिए, वेरीफाई करने के लिए ये वाला है। तो मैंने पहले बोला था कि आप लोगों को कौन सा ईयर का, जो भी फाइनेंशियल ईयर का पैसा होगा उसको असेसमेंट ईयर में हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग को फाइनेंशियल ईयर चूज करना है, फिर हम लोग का असेसमेंट ईयर, रिटर्न कहाँ पे होता है? नेक्स्ट ईयर में असेसमेंट ईयर में हम लोग को फाइल किया जाता है। तो पहले असेसमेंट ईयर आप लोग ने चूज कर लिया, फिर टैक्स पेयर इंडिविजुअल है, क्या है, कौन है, तो आपने चूज कर दिया। तो यहाँ पे इंडिविजुअल किया हुआ है। 15 BAC ऑलरेडी दिया हुआ कि हम लोग का न्यू रिजिम में जाएगा या ओल्ड रिजिम में जाएगा, ये आप लोग को अलग से चूज करना है, वो भी हम लोग बाद में देखेंगे, पहले ओल्ड रिजिम सीख लें। तो मैंने क्या चूज किया? ओल्ड रिजिम चूज करके रखा था। सेम मेल फीमेल सीनियर सिटीजन, तो मेल और फीमेल सेम है, सीनियर सिटीजन होने से अलग है कैलकुलेशन। तो हम मान लिया कि मेल है। अभी रेसिडेंशियल स्टेटस चूज करना था, सेम चीज चूज कर रहा है। यहाँ पे वो स्टेप हम लोग का फॉलो किया जा रहा है जो हम लोग ने डिस्कस कर चुका है। ठीक है, इनकम फ्रॉम सैलरी मान लिया मैंने दे दिया। अभी हम लोग ने कितना डिस्कस किया था? 7 लाख डिस्कस किया होगा, तो 7 लाख पुट कर रहा है अभी हम। ठीक है, 7 लाख हो गया। ठीक है, 7 लाख है या नहीं? ज़्यादा है, ज़्यादा है। ठीक है, अभी अल्टीमेटली हम लोग को क्या होना चाहिए? नेट टोटल इनकम मेरे को 7 लाख होना चाहिए, तो चाहे वो सैलरी से आए कहीं से भी आए, मतलब नहीं। अभी तो यहाँ पे देखना है हम लोग को कि हेड ऑफ इनकम में क्या क्या है। ठीक है, पहले आप लोग को हेड ऑफ इनकम देखना था कि हाउस प्रॉपर्टी से कितना है, जो भी है। फिर डिडक्शन हम लोग को लेस करना था, वो हम लोग ने कर दिया। फिर अल्टीमेटली नेट टैक्सेबल इनकम 7 लाख आ गया। आने का बाद में हम लोग को कितना मिला? 52,500, जो कि हम लोग को मिल चुका था। रिबेट हम लोग को नहीं मिला है। इनकम टैक्स क्या बोला है? इनकम टैक्स, उसको भी हम लोग इनकम टैक्स ही बोला जाएगा, बिफोर सरचार्ज जो भी टैक्स निकलता है। आफ्टर रिलीफ ऑफ 87 है, क्योंकि रिलीफ नहीं मिलना है, रिलीफ नहीं मिलना है। तो आपको 52,500 का था। फिर आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो कि 4% में लगना चाहिए था, 54,600 निकला था सबका, काम खत्म है। ठीक है, सेम चीज अभी हम लोग ने क्या क्या डिस्कस किया था? फिर कितना अमाउंट था? 11 lakhs। छोड़िए, ये वाला काम धोखा दे दिया तो होगी। 11 lakhs देख लिया अभी हम लोग ने। अभी हम लोग को कितना तक देखना था? अभी
49 लैक्स 50,000। तो 49 लैक्स 50,000 का आप लोगों को खुद से कंप्यूट करना है, एज्यूमिंग दैट द पर्सन इज बिलो 60 ईयर्स। इसका ऊपर कितना टैक्स होगा वो आप लोग को निकालना है। बताइए 4950 माइनस हम करेगा कितना, नेक्स्ट स्लैब कितना है हमारा, लास्ट स्लैब 10 लैक्स, कितना मिला हमको 3950। 3950 में कितना लगना है, कितना परसेंट, 30%। इसको पकड़ो प्लस उसका आगे वाला दोनों स्लैब का प्लस करो, कितना होता है 112,500। दोनों को प्लस कर दो, निकल जाना चाहिए 12,27,500 करेक्ट। ये दोनों को प्लस करने से कितना होता है, वो टोटल, ये टोटल होता है तो टोटल है, ये दोनों को प्लस करने से ये निकलता है। फिर शेष का बताओ, तो ये वाला, अगर ये वाला इधर पे होता है फिर उसके बाद में शेष लगेगा, कितना होगा 51,900। तो इसको और इसको प्लस करके हम लोग का क्या निकल जाएगा, टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, ये वाला समझ में आया कि नहीं आया फिर से। अभी यहाँ पे अभी हम लोग करेंगे क्या, 50 लाख में कितना होता है, और फिर ये वाला चीज, ये वाला करने से हम कहाँ पे आ जाएगा, सरचार्ज। 50 लाख से ज़्यादा से सरचार्ज, और इसमें सरचार्ज कितना परसेंट लगेगा, 10% लगेगा। क्या है सर, सरचार्ज है। तो सेम चीज फिर से करिए, हमको डायरेक्ट अभी टैक्स लायबिलिटी बताना है। ठीक है, तीनों का 4950 का टैक्स लायबिलिटी कितना था, 1349 400। ठीक है, 50 लाख का कितना होगा, अभी हम लोग सरचार्ज में हैं, बाकी सब हम लोग आगे छोड़ दिया। अभी हम लोग को 50 लाख जाना है। अच्छा, ये और एक चीज हमको बता देना तो, टैक्स बिफोर सरचार्ज एंड सेस। ठीक है, फिर सरचार्ज लगता है और फिर सेस लगता है, करेक्ट। और ये तीनों को मिलकर क्या होता है, टैक्स लायबिलिटी। टैक्स बिफोर सरचार्ज एंड सेस, इसका कितना था 4950 का, याद है किसी को, 1297,500 1297,500। सरचार्ज इज नील, सेस वाज 51,900। ठीक है, कितना है 50 लाख में कितना है, 13125
सेस लगेगा, कितना होता है सेस? 50 to 500, करेक्ट। इसका सरचार्ज लगेगा, वो बाद में डिसाइड करना। सरचार्ज आप लोगों को नहीं लगाना अभी। बिफोर सरचार्ज एंड बिफोर सेस टैक्स कितना होता है वो बताना। बिफोर सरचार्ज एंड सेस टैक्स कितना कंप्यूट होके आता है वो हमको खाली बताना, बस, और कुछ नहीं चाहिए। वन थ्री वन टू फाइव डबल जीरो इसका है, इसका है, इसका कितना है? इसका बोल रहा है 1312503, ये बोला जा रहा है, ठीक है। ये हमको क्या है, ये करेक्ट है कि नहीं? सबको यही मिल रहा है, एक को ये मिल रहा है और सबको ठीक है। प्रॉब्लम है कहीं पे? कितना है जल्दी इसमें कितना रहा था? 13,12500। इसमें 503 या 5.3, चलो हम ही कर लेते हैं। ठीक हम कर लेते हैं। इंटू 30% प्लस 1,12,500, 13,12,503, ठीक है। ये मिल रहा है, ये हम लोग का करेक्ट था, ये करेक्ट है, सबका आ रहा है, ये सबका आ रहा है। अभी हम लोग का डिफरेंस क्या है, इसमें हम लोग को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि कौन सा केस में? केस ए में हम लोग को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग ने क्या किया है, 50 लाख से कम किया है, सरचार्ज भी नहीं है, तो ये हम लोग इजीली कंप्यूट कर पा रहे हैं, ठीक है। अभी इसमें क्या हो गया, 50 लाख वाले में क्या हो गया, हम लोग को मिल रहा है 13,12,500 इज बिफोर सरचार्ज एंड सेस। सरचार्ज हम लोग को नहीं लगना है, ये हम लोग को पता है। तो यहाँ पे एक बात क्या हो जाता है, मेन डिफरेंस कहाँ पे आएगा? अभी यहाँ पे बिफोर सेस हम लोग को 13,12,503। अब मैंने अर्न कितना किया यहाँ पे, इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है, कोई बता पाएगा? मैंने एक केस में 50 लाख अर्न किया है और एक केस में मैंने 10, तो मैंने कितना रुपया ज्यादा अर्न किया है? 10 रुपया। और 10 रुपया के लिए इन दोनों का बीच में डिफरेंस कितना है? 3 रुपया। तो 10 रुपया अर्न करने का साथ साथ मेरे को 3 रुपया किसको देना पड़ रहा है? मोदी साहब को। खाने को कितना मिल रहा है मुझे? एक चीज किसी ने वो शार्क टैंक किसी ने देखा था, समझ लेना। तो शार्क टैंक में एक क्या बोलते हैं, एक शार्क है जिनका नाम है क्या, अश्विन ग्रोवर। अश्विन ग्रोवर ने बीच में कमेंट किया था कि हाफ ऑफ द मंथ, हाफ ऑफ द टाइम इन ए ईयर वी आर वर्किंग फॉर अ गवर्नमेंट। किस लिए? क्योंकि हम लोग ने टैक्स, जो भी टैक्स होता है वो हम लोग ओवर एंड अबव 40% दे रहे हैं। तो मतलब क्या हो गया, एनी गिवन ऑफ टाइम, मतलब 24 आवर्स का बीच में 40% ऑफ टाइम हम लोग किसको दे रहे हैं? गवर्नमेंट को दे रहे हैं। तो ये बात अलग है। यहाँ पे भी सेम चीज हो रहा है, 10 रुपया कमाया
30 रुपया गवर्नमेंट लेके चला गया, तो सरचार्ज का मतलब ये होता है। ठीक है, तो अभी ये प्रॉब्लम क्या है, सरचार्ज होता किस लिए? सरचार्ज लगता है कोई भी ज़्यादा इनकम अर्न करने वाला इंसान को क्या करना चाहिए, जैसे अभी कोई भी कंपनीज होता है, बड़ा बड़ा कंपनीज बहुत करोड़ में प्रॉफिट अर्न करता है। प्रॉफिट अर्न करने का बाद में क्या होता है, वो अपना हम लोग का यहाँ का नेचुरल रिसोर्सेस एक्सपेक्ट करता है, सब चीज़ खराब करके चला जाता है, डिस्ट्रॉय कर लेता है। तो उसका बाद में उसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो उस एरिया को डेवलप करे, जो कि बहुत सब एक्सट्रैक्शन कंपनीज हो, कोई भी कंपनीज हो, उन लोग को ऑलरेडी गवर्नमेंट ने मैंडेट करके रखा हुआ है कि आप लोग को ये सब चीज़ करना है। साइड रिस्टोरेशन फंड बोल के कहता है कि आप कहीं पे कुछ काम किया है, उसको यूज़ किया है, उसको फिर से रिस्टोर करना है, यूटिलाइजिंग योर प्रॉफिट। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये सब चीज़ नहीं करेगा तो उस एरिया का पहला खराब होगा, उस एरिया में फिर से डेवलपमेंट नहीं हो पाए। सेम चीज़ तो गवर्नमेंट में क्या बोलता है कि जो भी धनी होता है, जो भी इनकम अर्न करने वाला इंसान लोग होता है, उनको रिसोर्सेज इजीली मिल जाता है, फाइनेंस इजीली मिल जाता है। तो इस फैसिलिटी के लिए उनका बिजनेस क्या होता है, जल्दी जल्दी बढ़ जाता है, क्योंकि उनके पास कैपिटल ज़्यादा है, तो बिजनेस भी जल्दी बढ़ेगा। तो यहाँ पे बात क्या आता है कि आप लोग ने 10 रुपये अर्न करने का वजह से आपने 10 रुपये अर्न किए, 10 रुपये अर्न करने का वजह से अगर आपको 3 रुपया देना पड़ रहा है, आप पकड़ लीजिए आपने क्या किया, 10,000 रुपया अर्न किया है ज़्यादा, और उसका अगेंस्ट में आपको उससे भी ज़्यादा, इस डिफरेंस से भी ज़्यादा मैंने क्या किया, यहाँ पे 10 रुपये अर्न किया। ठीक है, अभी यहाँ पे इस 10 रुपये अर्न करने का वजह से मुझे 3 रुपया बिफोर चार्जर सरचार्ज लग रहा है, 3 रुपया एक्स्ट्रा। मैंने 10 रुपये अर्न किया, 3 रुपया मैंने टैक्स पेमेंट किया। अभी अगर हम क्या करते, सरचार्ज लगा देते हैं, सरचार्ज में कितना परसेंट लगेगा, 10%। इसका 10% कितना होता है, 13, मतलब 131250.3 को छोड़ दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे अभी कितना होगा अपना टोटल, कितना होगा, कितना 1312 हो गया ना। यहाँ पे अभी रुकिए, हम कर लेते हैं, 503 प्लस 131250, ठीक है, 1443 753। ठीक है, अभी क्या हो गया, इसका चलते मैंने क्या कितना अर्न किया अभी, 10 रुपये। ये 10 रुपये अर्न करने के चलते 3 रुपया तो दे रहा है, साथ में ये वाला टैक्स भी हमको ज़्यादा देना पड़ रहा है, 1,31,000 हमको देना पड़ रहा है। समझ में आया? तो ये जो डिफरेंस के लिए कि गवर्नमेंट ने बोला कि अरे आपने 10 रुपया अर्न किया है और 10 रुपये का चलते आपको 1 लाख देना पड़ रहा है, तो ये चीज़ लॉजिकल नहीं होता है। तो तब जाके आपको क्या मिलता है, सरचार्ज का रिलीफ मिलता है। क्या मिलता है, सरचार्ज रिलीफ मिलता है कि चलो आपको माफ कर दिया, आपने 10 रुपये ज्यादा अर्न कर दिया, बोल के आपको माफ कर दिया। अभी ये जो माफी होता है, सरचार्ज का जो रिलीफ होता है, वो कैसे होता है, वो होता है आप लोग का इसमें, पहले डिफरेंस ऑफ इनकम निकालिए, कितना है हम लोग का डिफरेंस ऑफ इनकम इज 10 रुपया। ठीक है, और डिफरेंस ऑफ टैक्स निकालिए, टैक्स में डिफरेंस कितना है, बिफोर सेस आपको ये वाला टैक्स मिला 1443 मिला आपको, हाँ 1443 मिला आपको, 1443 माइनस आपको इसको करना है। आपका अल्टीमेटली टैक्स कौन सा होता है, दिस प्लस दिस इज योर टैक्स। कितना हो गया ये
43,753। डिफरेंस ऑफ इनकम कितना था पहले हम लोग को? 50 लाख 10 माइनस 50 लाख। किस लिए? क्योंकि 50 लाख क्रॉस करने का बाद में ही हमको ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसमें डिफरेंस कितना है हमको? डिफरेंस ऑफ इनकम माइनस 50 लाख और यहाँ पे 14,73 और ये माइनस करना है इसका। ये किसका लिए? 50 लाख 10 वाला में कितना टैक्स होता है ये निकलना है, और फिर 50 लाख में कितना होता है? 1443 माइनस 13 12 500 131253। ठीक है, फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। 13 12 53 माइनस 10 कितना मिला? 13 12 43। ठीक है, तो ये 13 12 43 जो मिला है, तो हमको यहाँ पे 13 12 43 को माइनस कर देना है। पहले हमको कितना मिल रहा था? 13 12 50 मिल रहा था। ठीक है, कितना समझ में आ रहा है? पहले इसका ऊपर सरचार्ज जो लगा था वो कितना मिला? 13 12 50 13 12 50। अभी जो रिलीफ कैलकुलेशन मैंने किया, रिलीफ कैलकुलेशन किस लिए किया है कि डिफरेंस ऑफ इनकम बिफोर आफ्टर 50 lakhs बिटवीन डिफरेंस ऑफ टैक्स। डिफरेंस ऑफ इनकम निकालना है आफ्टर अर्निंग 50 lakhs, डिफरेंस ऑफ टैक्स आफ्टर अर्निंग 50 lakhs। 50 लाख 10 में कितना है इसका डिफरेंस निकाला, पहला वाला डिफरेंस। उसका ऊपर टैक्स कितना है, दोनों का ऊपर में टैक्स का डिफरेंस, फिर उन दोनों का डिफरेंस निकालो कितना निकला, फिर उसी चीज को रिलीफ मिल जाएगी। जो रिलीफ टैक्स लगा था उससे फिर से लेस हो जाएगा। तो माइनस कितना हुआ? 13 12 43। तो अभी टैक्स कितना लगेगा हमको? सरचार्ज 7 रुपये। तो 10 रुपये अर्न किया, 7 रुपये लगा। 7 रुपये लगा, मैं लगा। कौन बताएगा? तो यहाँ पे 3 रुपया लगा, यहाँ पे 7 रुपये लगा। तो 10 रुपये अर्न किया, 10 रुपया समझ में नहीं आया किसी को? ठीक है, ये रिलीफ का कैलकुलेशन का भी देखिए। इधर पे कितना लगेगा? 13 12 510 होगा। नहीं होगा? 13 12 50 लगना था, 13 12 43 रिलीफ मिल चुका है। यहाँ पे 7 रुपया, यहाँ पे 3 रुपया, 10 रुपया लगा। सेस 4% आप लोग खुद लगाइए, फिर उसका बाद में टैक्स लायबिलिटी खत्म आप लोग का। सर रिलीफ का कैलकुलेशन एक बार करेंगे? ठीक है, फिर से और एक बार कर रहा है। ठीक है, अभी बुक में एक वो है क्वेश्चन है रिलीफ का, ठीक है नहीं है। चलिए नया करके करते हैं। थोड़ी 50 लाख इस बार फिर से सही से देखना है सबको, क्योंकि नेक्स्ट क्लास है, ये कंप्यूटेशन हम नहीं करने वाला। फिर से कितना समझ में आ रहा है? पहले हम लोग को क्या देखना था? टैक्स लायबिलिटी बिफोर सरचार्ज एंड सेस। कितना निकल रहा था? 13 12 नहीं कितना निकल रहा था? 13 12 500 है ना? यस सर। कितना समझ में आ रहा है सबको? अभी 51 में कितना आता वो कैलकुलेट करेंगे सब लोग। कितना? नहीं हो सकता है। वो 50 लाख 10 रुपए में था वो।
अभी 51 लैक्स कर दिया हूँ। 42,500 नहीं होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए 30,42,500 प्लस अगर हम करता है ना, नहीं होना चाहिए। माइनस 10 लाख 30% प्लस 12,000 एक 12 1342 500 करेगा। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, 1342 करेगा। तो कितना हुआ 1342 500, ये वाला थोड़ा गलत है। ठीक है, समझ में आया इतना? तो इसमें सरचार्ज 50 लाख वाला में सरचार्ज नहीं लगेगा, प्रॉब्लम नहीं है। इसमें सरचार्ज लगेगा, कितना लगेगा 10% लगेगा। ठीक है, अभी फटाफट खत्म करना है 5 मिनट में। तो यहाँ पे कितना है 10% में कितना होगा 132 134 134,250, ठीक है। ये आफ्टर सरचार्ज हमको कितना मिल रहा है यहाँ पे 13,500, और यहाँ पे कितना मिल रहा है 750 6 7 14, ठीक है, आइए ना, कितना समझ में आया? तो सरचार्ज का बाद में हम लोग ने क्या सीखा है कि अगर कोई भी इनकम 50 लाख से मार्जिनली आगे बढ़ता है तब जाके हम लोग रिलीफ के लिए एलिजिबल होते हैं। रिलीफ में पहले क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। इसका फर्स्ट हम लोग किसका निकालेंगे, टैक्स लायबिलिटी का। टैक्स लायबिलिटी किसका लिए 50 लाख का साथ में जो भी टैक्स लायबिलिटी निकलता है इन दोनों का, पहले इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। ये क्या है, इन दोनों का डिफरेंस का नाम हम लोग दे देते हैं ए। पहले टैक्स लायबिलिटी का डिफरेंस निकालेंगे और फिर इनकम का डिफरेंस निकालेंगे। इनकम मतलब दिस डिफरेंस ऑफ टैक्स लायबिलिटी एंड इनकम। अभी मतलब इसका मतलब क्या हुआ, मैंने यहां पे 1 लाख ज्यादा अर्न किया, इसमें कितना अर्न किया, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? 1 लाख ज्यादा अर्न करने का साथ साथ हमको सरचार्ज कितना देना पड़ रहा है 1,34,000। इफ माय सरचार्ज इज मोर देन द डिफरेंस ऑफ इनकम अर्नड अबव 50 लाख, अगर वो ज्यादा है, सरचार्ज 1,34,000 है और अर्न किया मैंने 1 लाख, एक ज्यादा पे करना पड़ा ना, तो तब जाके रिलीफ मिलेगा। अगर टैक्स का जो डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, पकड़ लो, इसका और इसका डिफरेंस कितना है 60,000 है। डिफरेंस कितना है 60,000, और मेरा इनकम अर्न का डिफरेंस कितना हो गया 1 लाख। इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना हो गया, ऊपर का, इसका और इसका डिफरेंस कितना हो गया 1 लाख हो जाता है, तब रिलीफ मिलेगा, नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? ये सरचार्ज लगाने का बात करें, ठीक है, इतना समझ में आया? तो अभी हमको क्या करना था, रिलीफ के लिए हमको टैक्स लायबिलिटी का डिफरेंस कितना होता है, इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है 1472 और 1476 750 माइनस 1312 500 कितना होता है 1
164,250 एंड दिस इनकम इज हम लोग को पता है पे 1 लाख। तो रिलीफ हम लोग क्या कर रहे हैं, रिलीफ, तो डिफरेंस कितना मिलेगा 64,250 का हम लोग को क्या मिलेगा, रिलीफ मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, रिलीफ को लेस करेंगे, इसको मिलेगा रिलीफ नहीं, इसको मिलेगा 64,250। तो इफेक्टिव जो सरचार्ज है, रिलीफ को एक्चुअली हमको यहां पे लिखना था क्योंकि रिलीफ सरचार्ज का साथ में मिलता है ना। तो ये वाला तो आपको समझा, ये वाला जो चीज़ है ये आप लोग को समझाने के लिए, ठीक है। ये हम मिटा सकता है, ये हम मिटा दे रहे हैं, समझ में आया। ठीक है, माइनस हो गई। पहले हमको 1342 का 10% 134,250 लग रहा था, फिर मैंने रिलीफ कैलकुलेशन किया है, ये रिलीफ कैलकुलेशन इधर पे आया है, फिर इन दोनों को माइनस करो तो इफेक्टिव सरचार्ज जितना लगेगा वो मिल गया है। वो कितना है, कितना 75,000 70,000 है, करेक्ट 70,000 है, ठीक है। तो यहाँ पे टैक्स कितना लगा हमको 1342 प्लस दिस इज योर अल्टीमेट सरचार्ज नाउ। तो 1342 प्लस सरचार्ज ऐड करिए, कितना निकलता है, क्योंकि उसका ऊपर हम लोग को सेस लगाना है तो ऐड करना ही पड़ेगा। करिए 1342 500 कितना निकला 14,12,500, ठीक है। इतना समझ में आ गया। फिर हम लोग को क्या लगाना है, सेस लगाना है @4%, ठीक है। सेस लगाइए 56 प्लस करिए टैक्स लायबिलिटी कितना हुआ 14,12,500 प्लस 56,500, ठीक है। समझ गया, खत्म है। अभी हमको क्या करना है, आप लोग को 2-3 चीज में हम दे रहे हैं, आप लोग को घर पे करना है। आप लोग का अगर बुक अगर देखेंगे, बुक में एग्जाम्पल नंबर 4 है, वो आप लोग को फिर से करके आना है। और साथ में मैं 2-3 दे रहा हूँ आपको। एक पकड़ लीजिए केस नंबर 3, तो आप लोग का बुक में सेट ऑलरेडी। केस नंबर 3 जो है, नहीं एग्जाम्पल नंबर 4 में केस नंबर 3 जो 60 लाख है, उसको आपको करना है 55 लाख। 60 लाख का जगह में वो 55 लाख होगा बस। एग्जाम्पल नंबर 4 केस नंबर 3 60 लाख का जगह में वो 55 लाख होगा बस, ठीक है। ये वाला करना है आप लोग को। और आप लोग को नेक्स्ट टाइम से हमको एक क्वेश्चन पूछना है, आप लोग को ऐसा समझाने से सही रहता है या आप लोग को कहीं पे हमको प्रेजेंटेशन बनाना पड़ेगा आप लोग के लिए, या वर्ड फाइल में कुछ लिख के डालना पड़ेगा तब जाकर आप लोग को समझने में ईजी रहता है। कैसा सही रहता है आप लोग, क्योंकि हैंडराइटिंग मेरा बहुत अच्छा नहीं है, हमको पता है। सही है, ये भी चलेगा, ठीक।
कैलकुलेटर मिलेगा, लेकिन वो साइंटिफिक वाला लेके जाना नहीं होगा, नॉर्मल वाला लेके जाना होगा। मोबाइल अलाउड नहीं है, बात करना भी अलाउड नहीं है।